नमस्कार। स्वागत है आपका योग निद्रा ध्यान सत्र में। आज हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, एक ऐसी गहरी ध्यान विधि जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को विश्राम देती है। योग का अर्थ है जुड़ना और निद्रा का अर्थ है विश्राम। योग निद्रा का अभ्यास हमें एक ऐसे अनुभव तक ले जाता है जहाँ शरीर पूरी तरह शिथिल होता है, लेकिन मन पूरी तरह से जागरूक बना रहता है। यह ध्यान आपको तनाव, चिंता और थकान से मुक्त करता है, आपको भीतर की शांति, स्थिरता और ऊर्जा से जोड़ता है। तो अब योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। शवासन की स्थिति में दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखिए। भुजाएं बगल में और हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई रहेंगी। पूरा शरीर एक सीध में रहेगा। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। पूरे अभ्यास क्रम में आंखों को बंद ही रखना है। शरीर को अच्छी तरह हिला डुलाकर व्यवस्थित कर लें, ताकि योग निद्रा के अभ्यास में शरीर को हिलाने डुलाने की जरूरत न पड़े। कोई टाइट कपड़ा पहना है तो उसे ढीला कर लें। अब मन में कहें, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। पूरे अभ्यास क्रम में ध्यान के निर्देशों का पालन करते जाऊंगा। मन में कहें, मैं योग निद्रा के अभ्यास में जागरूक बना रहूंगा। अब आप अपने शवासन की स्थिति को मन में देखिए। पांव की उंगली से लेकर सिर के ऊपरी हिस्से तक पूरे शरीर को शवासन की स्थिति में लेटा हुआ देखें। अब 3 बार लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए मन में कहिए कि मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब अपने शरीर को शवासन की स्थिति में लेटा हुआ देखें। शरीर के उन अंगों के प्रति सजग बने जो बिस्तर से स्पर्श कर रहे हैं। शरीर और बिस्तर के स्पर्श बिंदुओं को ध्यानपूर्वक महसूस करते जाएं। अब अपनी सजगता को दोनों पैर के तलुओं के ऊपर ले आएं। तलुओं की त्वचा को महसूस करें। अब अपनी सजगता को
तलवों से ऊपर उठाते हुए एड़ी पंजा होते हुए हथेली पर ले आएं। अपने दोनों हाथ की हथेलियों का अनुभव करें। हथेलियों और अंगुलियों की त्वचा को महसूस करें। हथेली और अंगुलियों की रेखाओं को पूरी सजगता से अनुभव करें। अब अपनी चेतना को चेहरे के ऊपर ले आएं। चेहरे की त्वचा को मन में देखें। अपने ललाट, गाल, ठुड्डी को मन में देखें। यदि ललाट पर कोई लकीर है तो उसके प्रति भी सजग बने। अब अपनी सजगता को आंखों के पलक के ऊपर ले आएं। दोनों पलक के मिलन बिंदुओं के प्रति सजग बने। अब अपने दोनों होठ के प्रति सजग बने। दोनों होठ के मिलन बिंदुओं के प्रति सजग बने। अब अपनी सजगता को दूर से आने वाली आवाजों के ऊपर ले जाइए। दूर से आने वाली आवाज को एक एक करके सुनते जाइए। अपने कानों को एकदम चौकन्ना करके रखना है। अपने ध्यान को एक आवाज से दूसरी आवाज के ऊपर ले जाना है। प्रत्येक आवाज को सुनते जाइए। बिना जाने कि आवाज किस चीज की है, आवाज को सुनते जाइए। अब धीरे धीरे पास से आने वाली आवाज के प्रति सजग बनिए। नजदीक से आने वाली आवाज को सुनिए।
अब अपने श्वास के प्रति सजग बनिए। आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, इस क्रिया को नासिका मार्गों में महसूस कीजिए। श्वास सहज रहे, स्वाभाविक रहे। प्रयास के साथ श्वास न लेना है, न छोड़ना है। एक एक श्वास को नाक के अंदर आते जाते महसूस करते जाइए। जब श्वास नाक के अंदर आती है तो नासिका मार्गों में ठंडापन महसूस होता है। बाहर जाती है तो नासिका मार्गों में गर्माहट महसूस होगा। श्वास के इस तापमान को नासिका मार्गों में महसूस कीजिए। अब श्वास के तापमान के साथ पेट के उतार चढ़ाव को भी महसूस कीजिए। जब आप श्वास लेते हैं तो आपका पेट ऊपर आता है, श्वास छोड़ते हैं तो पेट नीचे चला जाता है। पेट के उतार चढ़ाव को महसूस करते जाइए श्वास प्रश्वास के साथ। श्वास को नॉर्मल ही रखना है। प्रयास पूर्वक श्वास न लेना है, न छोड़ना है। सहज स्वाभाविक श्वास का ध्यान बनाए हुए पेट के उतार चढ़ाव को देखते जाइए। और अब आपको अपने संकल्प को मन में दोहराना है।
संकल्प बहुत ही सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। कोई एक संकल्प चुनिए जो आपके विकास और रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। संकल्प को बार बार बदलना नहीं है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तभी दूसरे संकल्प को चुनना है। संकल्प को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ 3 बार मन में दोहराइए। योग निद्रा में किया गया संकल्प हमेशा पूरा होता है। अब अपनी सजगता को शरीर के सभी अंगों के ऊपर बारी बारी से घुमाएंगे, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शरीर के किसी भी अंग का नाम मैं लूँगा, उस अंग को मन में देखना है, उसके नाम को मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है। जैसे यदि मैं बोलूँ दाहिने हाथ का अंगूठा, तो आपको दाहिने हाथ के अंगूठे को मन में देखना है, दाहिने हाथ का अंगूठा मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शुरुआत दाहिनी तरफ से करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगूठे का नाखून, अंगूठे का अग्रभाग, पहली अंगुली, पहली अंगुली का नाखून, पहली अंगुली का अग्रभाग, दूसरी अंगुली, दूसरी अंगुली का नाखून, दूसरी अंगुली का अग्रभाग, तीसरी अंगुली, तीसरी अंगुली का नाखून, तीसरी अंगुली का अग्रभाग, चौथी अंगुली, चौथी अंगुली का नाखून, चौथी अंगुली का अग्रभाग, हथेली, हथेली के बीच का भाग, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहूनी, भुजा, कांख, दायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, दाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, दाहिने पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पूरा का पूरा शरीर का दाहिना भाग, पूरा का पूरा शरीर का दाहिना भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के बाएं हिस्से में ले आइए। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगूठे का नाखून,
अंगूठे का अग्रभाग, पहली अंगुली, पहली अंगुली का नाखून, पहली अंगुली का अग्रभाग, दूसरी अंगुली, दूसरी अंगुली का नाखून, दूसरी अंगुली का अग्रभाग, तीसरी अंगुली, तीसरी अंगुली का नाखून, तीसरी अंगुली का अग्रभाग, चौथी अंगुली, चौथी अंगुली का नाखून, चौथी अंगुली का अग्रभाग, हथेली, हथेली के बीच का भाग, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहुनी, भुजा, कांख, बायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरा का पूरा शरीर का बायां भाग, पूरा का पूरा शरीर का बायां भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के पिछले हिस्से के ऊपर ले आइए। दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां नितंब, दाईं पीठ, बाईं पीठ, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर के पीछे का भाग, पूरा पीठ एक साथ, पूरा पीठ एक साथ। अब अपनी सजगता को शरीर के सामने वाले हिस्से के ऊपर ले आइए। सिर का ऊपरी हिस्सा ब्रह्मरंध्र, ललाट, दाईं भौं, बाईं भौं, दोनों भौं के बीच का भाग, दाहिनी कनपट्टी, बाईं कनपट्टी, दाहिनी आंख, बाईं आंख, दाहिनी आंख की पलक,
बाईं आंख की पलक, दाहिना गाल, बायां गाल, दाहिना कान, बायां कान, नाक, नाक के आगे का भाग, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, जीभ, ठुड्डी, गला, दाहिनी छाती, बाईं छाती, दोनों छाती के बीच का भाग, पेट, नाभि, कमर, कमर के नीचे का भाग, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, गर्दन, सिर, चेहरा, पूरा सामने का हिस्सा, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरे शरीर को एक साथ मन में देखिए। अब अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। नासिका में आती जाती श्वास को महसूस कीजिए। एक एक श्वास के प्रति जागरूक बने रहना है। एक एक श्वास को महसूस करते जाइए। अब श्वास को महसूस करने के साथ साथ श्वास की गिनती भी कीजिए। श्वास को 54 से उल्टी गिनती करते हुए 1 पर आना है। श्वास लेना और छोड़ना 1 माना जाएगा। जैसे श्वास लें तो 54, छोड़ें तो भी 54। अगले श्वास को लेते समय 53 और छोड़ते समय 53। फिर श्वास लेते हुए 52, छोड़ते हुए भी 52। इस प्रकार से श्वास की गिनती मानसिक रूप से करते जाइए। यदि श्वास की गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से श्वास की उल्टी गिनती 54 से शुरू करना है।
यदि श्वास की गिनती बीच में भूल जाएं, तो फिर से 54 से श्वास की गिनती कीजिए। अब श्वास की गिनती जितनी हुई हो समाप्त कर दीजिए। अब अपने शरीर में भारीपन और हल्केपन की भावना करना है। सबसे पहले भारीपन की भावना करते हैं। भारीपन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर लोहे की तरह भारी हो गया हो, शरीर जमीन में धंस रहा हो। शरीर के एक एक अंग का नाम मैं लेते जाऊंगा। शरीर के उस अंग को भारी होते हुए महसूस करते जाइएगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर, पूरा शरीर। पूरे शरीर में भारीपन महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर भारी हो गया है, इसे महसूस करते जाइए। अब भारीपन की भावना शरीर से हटाइए और अब शरीर में हल्केपन की भावना करेंगे। हल्कापन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर
कागज या रुई की तरह हल्का हो गया हो, इतना हल्का जैसे आपका शरीर हवा में तैर रहा हो। शरीर के एक एक अंग का नाम मैं लेते जाऊंगा, शरीर के उस अंग को हल्का होते हुए महसूस करते जाइएगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर, पूरा शरीर। पूरे शरीर में हल्कापन महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर हल्का हो गया है, इसे महसूस करते जाइए। अब हल्केपन की भावना को शरीर से हटाइए और अब आपको अपने शरीर में ठंडी और गर्मी की भावना करनी है। ठंडी ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर ठंड से कांप रहा है। मन में कल्पना कीजिए कि आप ठंड के मौसम में रात्रि में खुले बदन बिना कंबल के सोए हुए हैं। उस स्थिति में आपको कैसा अनुभव होगा? ऐसी ही ठंडक को आपको अनुभव करना है। शरीर में ठंड की भावना आपको करनी है। शरीर में ठंड की भावना करते जाइए। आपका शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है, ऐसी भावना कीजिए। और अब ठंडी की भावना शरीर से हटाइए और अब गर्मी की भावना शरीर में करना है। गर्मी शरीर में ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर गर्मी से तप रहा हो, शरीर से पसीने आ रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप एक आग के भट्ठी के पास बैठे हुए हैं। आग की गर्मी से आपका शरीर तप रहा है, शरीर से पसीने आ रहे हैं। शरीर में गर्मी को महसूस करते जाइए। और अब गर्मी की भावना शरीर से हटाइए। अब कल्पना कीजिए कि आप सुबह सवेरे एक सुंदर बगीचे में टहल रहे हैं। आप बगीचे में अकेले हैं,
आपके आसपास कोई नहीं है। आप बगीचे में चलते जा रहे हैं और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। बगीचे में कई प्रकार के सुंदर और सुगंधित फूल खिले हुए हैं। इन फूलों की खुशबू को आप महसूस कर रहे हैं। बगीचे में कई प्रकार के फलदार वृक्ष हैं। उन वृक्षों को भी आप देख रहे हैं। आप नंगे पांव बगीचे में चल रहे हैं। धरती और अपने पांव के तलवे के स्पर्श को आप महसूस कर रहे हैं। अब आकाश में अचानक अंधेरा छाने लगा है। आकाश में बादल दिख रहे हैं। अब बारिश होने लगी है। बारिश की बूंदें आपके शरीर पर पड़ रही है। इसे आप उत्साह के साथ महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर बारिश के पानी से गीला हो चुका है। ऐसा लगता है आप इस बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश के साथ हल्की आंधी भी है। आंधी का हवा आपके शरीर को और अधिक ठंडक पहुंचा रही है। आप बारिश में इस तरह भीग रहे हैं जैसे छोटा बच्चा बारिश में नाचता हुआ झूमता हुआ नहाता है। अब बारिश समाप्त हो चुकी है। बादलों के बीच से सूर्य निकल आया है। सूर्य की रोशनी आपके शरीर पर पड़ रही है। सूर्य की रोशनी की गर्मी से आपके कपड़े सूख गए हैं। आप अपने शरीर की गर्मी को महसूस कर रहे हैं। आप पेड़ पौधों के बीच लगातार चलते जा रहे हैं।
आपके चारों ओर चिड़िया चहचहा रही है। आप चिड़िया की आवाज़ों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठंडी ठंडी मंद हवा बह रही है। हवा आपके चेहरे और बाकी अंगों को स्पर्श कर रही है। अब आप वापस बगीचे से घर लौट रहे हैं। अब मैं विभिन्न प्रतीकों और वस्तुओं का नाम लूंगा। उन प्रतीकों और वस्तुओं को आपको तेजी के साथ अपनी कल्पना शक्ति से मन में देखना है। खड़े हुए श्री राम, काले रंग का शिवलिंग, उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, आकाश में घने बादल, बर्फ से ढके हुए पहाड़, रेगिस्तान में चलता हुआ ऊंट, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, समुद्र में उड़ती हुई लहरें, नदी में तैरती हुई नाव, सोई हुई बिल्ली, दौड़ता हुआ घोड़ा, चलता हुआ हाथी, जलता हुआ दीपक, मूसलाधार बारिश, ओम का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह, पीपल का पेड़, तालाब में खिला हुआ कमल, आम का पेड़, बरगद का पेड़, बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण, गदा लिए हनुमान, शेर पे सवार माता दुर्गा, एक स्वच्छ तालाब, तालाब के किनारे एक सुंदर मंदिर, मंदिर में भगवान शंकर, माता पार्वती की मूर्ति, मूर्ति की पूजा करते हुए लोग, आरती करते हुए लोग, अब अपने संकल्प को फिर से याद कीजिए जिसे आपने इस योग निद्रा के प्रारंभ में दोहराया था। उसी संकल्प को बिना शब्दों को बदले, बिना भाव को बदले 3 बार मन में दोहराइए। अब योग निद्रा का अभ्यास समाप्ति की ओर है। आपका शरीर पूर्ण रूप से विश्राम में है, मन शांत है, स्थिर है। अब अपनी सांसों की ओर ध्यान लाएं। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। सांसें प्राकृतिक रूप से चल रही है।
अब धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति जागरूकता वापस लाएं। अपने शरीर के संपर्क को जमीन से महसूस करें। कमरे के वातावरण को महसूस करें। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों में हलचल लाएं। शरीर को तानने की जरूरत हो तो ताने। दाईं बाईं करवट लें। आंखों को बंद किए हुए करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ें। हथेलियों में गर्माहट लाएं। हथेलियों में गर्माहट लाकर चेहरे के ऊपर हथेलियों को रखें। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लें। योग निद्रा यहीं पे पूरा हो रहा है, यहीं पे समाप्त हो रहा है। यदि यह ध्यान आपको शांति और विश्राम प्रदान करे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे और सुंदर ध्यान पाने के लिए सब्सक्राइब करें। अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका एक शब्द हमें और लोगों तक शांति पहुंचाने में प्रेरणा देता है। धन्यवाद।